नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। आज हम मौजूद हैं आशा ज्योति विद्यापीठ जो कि साहूपुरा गांव स्थित है और हम जानेंगे कि उनके प्रिंसिपल साहब हमारे साथ सक्सेना साहब मौजूद हैं। सर, किस तरीके से छात्र, अभिभावक और स्वयं टीचर एग्जाम और बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करें बिना किसी मानसिक दबाव के? सबसे पहले तो विनोद जी आपका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आप सब जगह स्कूलों में प्रिंसिपल से जाकर के शिक्षाविदों से राय लेते हैं, जो कि जनता तक, पब्लिक बच्चों तक पहुंचती है, जिससे उनको उसका बेनिफिट होता है। अब जहां तक एग्ज़ाम से रिलेटेड बात है, मेरा मानना ये है कि सबसे पहले बच्चों को अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, और हेल्थ का ध्यान रखते हुए वो अपने जो भी उनके पास सब्जेक्ट हैं, चाहे वो मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, कॉमर्स है, उन सबके अकॉर्डिंग वो अपने पहले तो सब्जेक्ट वाइज अपना शेड्यूल बनाएं कि किस सब्जेक्ट की स्टडी कितने घंटे करनी है। जैसे नॉन मेडिकल के लिए टेक्निकल सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, इनको कम से कम 2 से ढाई घंटे 3 घंटे रिवीजन करना चाहिए। और रिवीजन के टाइम में उसमें एक तो मॉडल टेस्ट पेपर की स्टडी करें टाइम नोट करके, और साथ में कोई भी टॉपिक डेली स्टडी करें, जिससे कि कम से कम एग्ज़ाम तक 20 मॉडल टेस्ट पेपर की जो बच्चा प्रैक्टिस करके जाएगा, एक तो उसका उसमें टाइम कम नहीं होगा, उसका पेपर छूटेगा नहीं। और जो जिन बच्चों की कैपेसिटी 90% या से ज़्यादा मार्क्स लेने की है, उनको पेपर के लिए टाइम 2 आवर्स 15 मिनट में कंप्लीट करना है, जिससे बाकी 45 मिनट्स में जो टाइम बचता है उसमें वो प्रॉपरली रिवाइज कर पाएँ, जिससे कि अगर कहीं मिस्टेक हो गई हो उसको रेक्टिफाई कर पाएँ, इसको दूर कर पाएँ, सो दैट दे कैन गेट 100%, दे कैन स्कोर 100% मार्क्स इन द सब्जेक्ट। एंड अभिभावकों के लिए, पेरेंट्स के लिए मैसेज ये है कि बच्चों का ध्यान रखें, जिससे कि एक तो बच्चे टाइम से कम 6 से 7 घंटे उनका साउंड स्लीप होना चाहिए, जिससे कि उनके नेगेटिव इफेक्ट नहीं आए उनके हेल्थ से रिलेटेड, और एग्ज़ाम में वो प्रॉपरली अपीयर हो पाएँ। और दूसरा, टीचर्स के लिए मैसेज ये है कि हर सब्जेक्ट में वो श्योर करें कि बच्चे ने हर टॉपिक को प्रॉपरली रिवाइज कर लिया है। अगर उनकी कोई प्रॉब्लम रहती है किसी से रिलेटेड तो उनको दूर करें। उनसे अगर वो स्कूल में हैं तो स्कूल में, अगर वो घर पर हैं तो घर से उनसे फ़ोन से कंटेक्ट करें। और जो बच्चे हमारे अच्छे हैं उनसे पूछते रहें, बच्चों से अगर कोई डाउट है। हम पहले क्या काम करते थे, कई बार उस टाइम ये फ़ोन या ये सोशल मीडिया नहीं था, तो एग्ज़ाम से एक दिन पहले बच्चों के घर जाते थे, उनसे पूछते थे, उनको रात तक बताते थे कि हाँ कोई डाउट है, उसको क्या नाम है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके आते थे। और वही बच्चे आगे चल के आगे उन्होंने अच्छा किया है अपने सब्जेक्ट में, अपने स्ट्रीम में टॉप किया है। आगे किसी ने नॉन मेडिकल किया है तो आईआईटी में सिलेक्शन हुआ है। मेरे कई बच्चों का आईआईटी में फर्स्ट रैंक भी आई है, और मेडिकल में भी कई बच्चे एम्स में आज जो 94 95 के बैच के कई बच्चे आज अच्छे मेडिकल में हैं, इंजीनियरिंग में हैं। तो मैसेज यही है कि हर सब्जेक्ट को प्रॉपरली रिवाइज करें। मॉडल टेस्ट पेपर एक तो स्पीड भी बनाता है और साथ में आपका रिवीजन भी चलता है। चलिए, धन्यवाद। देखिए, विस्तार से सभी ने सुना कि बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी छात्र, अभिभावक और स्वयं टीचर किस तरीके से करें। और अगर किसी को आशा ज्योति विद्यापीठ के प्रिंसिपल साहब से कोई, अगर हमारे माध्यम से कोई सवाल करना है एग्जाम्स के लिए, तो हमारे माध्यम से सवाल कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में एक सवाल डालें, आपका जवाब जरूर दिलवाया जाएगा। और सर, अंत में 2 लाइनों में आशा ज्योति विद्यापीठ की क्या विशेषता है जो अभिभावक निरंतर आप लोगों से जुड़ा हुआ है? आशा ज्योति विद्यापीठ में मैं यहाँ पर एक तो सबसे पहले तो हमारा जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत अच्छा है। 10 एकड़ में ये स्कूल बना हुआ है, सारी फैसिलिटीज़ हैं। और साथ में यहाँ पर जब से मैं आया हूँ, पहले मैंने एमबीएन में काम किया था, वहाँ पर 32 ईयर्स रहा, और मुझे पता है कि बच्चों को कैसे तैयारी करानी है आईआईटी के लिए, मेडिकल के लिए। और जो बच्चे हमारे कॉमर्स के हैं वो श्री राम कॉलेज में, उस हिसाब से हम बच्चों की तैयारी करा रहे हैं, और उसको भी उसी लेवल पे ले जाना चाहता हूँ, जिससे कि बच्चे यहाँ पर वही सारी फैसिलिटी उनको मिले स्टडी के गेम से रिलेटेड, जो कि बाकी अच्छे स्कूलों में है। चलिए, धन्यवाद। आप सभी सीधे तौर पर आशा ज्योति विद्यापीठ
से आप जुड़ रहे मेरे साथ। आप देखेंगे पीछे बैकग्राउंड में, आप देखेंगे बिल्डिंग है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। 10 एकड़ जमीन। और दूसरा मैं बता दूं, दिल्ली वडोदरा हाईवे से सिर्फ मात्र 1 से 1.5 मिनट की दूरी पर यह स्थित ये स्कूल है और अत्याधुनिक तरीके की लैब्स यहाँ पर मौजूद है। आप सीधे तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।